जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे छोटी छोटी बातों पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि सभी को फायदा हो। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आपके पास आए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए हमें सेंटेंस को समझना होगा। सेंटेंस कुछ शब्दों का समूह होता है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं सेंटेंस इज इक्वल टू सेंस प्लस टेंस, यानी टेंस की सेंस बनाता है वो सेंटेंस होता है। जो वर्ड्स हैं उनका मतलब पूरा निकले उसे सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है हिंदी में इसे हम कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट में नाउन्स, प्रोनाउंस या जेरेंड्स या इन्फिनिटिव्स भी आ जाते हैं। और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि ये सब्जेक्ट क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लॉयंस रोर, शेर दहाड़ते हैं। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें दो ही वर्ड्स हैं और पहला जो वर्ड है लॉयंस ये सब्जेक्ट है और रोर जो है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से अगर हम बड़ा सेंटेंस लें, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, द गर्ल्स सब्जेक्ट है, आर सिंगिंग ए सॉन्ग ये प्रेडिकेट है। लड़कियां क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में, आर सिंगिंग ए सॉन्ग ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इसी तरह से द बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। अब द बॉयज सब्जेक्ट है। अगर हम संक्षेप में समझें तो जो पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। इसी तरह से दे आर प्लेइंग, दे सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और आर प्लेइंग वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है। आइस जो है ये सब्जेक्ट है, मेल्ट्स प्रेडिकेट है। बेशक दो वर्ड्स का सेंटेंस है, बेशक बड़े सेंटेंसेस हैं। पहले सब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं और फिर जो बाकी का सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है। कोल बर्न्स, कोयला जलता है, कोल सब्जेक्ट है, बर्न्स जो है यहाँ पर प्रेडिकेट है। इसी तरह से द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट ये प्रेडिकेट है। इस तरह से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कर्ता होता है और बाकी का जो सेंटेंस उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रेडिकेट होता है। अभी जो हमने सेंटेंसेस किए उनमें नाउन या प्रोनाउंस जो थे वो सब्जेक्ट थे। अब यहाँ हम जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ये आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्हें जेरेंड्स कहते हैं। और इन सेंटेंसेस में जेरेंड जो है ये सब्जेक्ट है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है या अच्छा अभ्यास है। अब वॉकिंग यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये वॉकिंग है, इज अ गुड एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से सेविंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पर सेविंग ये सब्जेक्ट है, इज अ गुड हैबिट बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है, बचत करना अच्छी आदत है। इसी तरह से वेटिंग टायर्स मी, इंतजार मुझे थका देता है। अब वेटिंग जो है ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जेरेंड्स। ये सभी सब्जेक्ट्स जेरेंड्स हैं। वेटिंग टायर्स मी, इंतजार मुझे थका देता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग सब्जेक्ट है, इज हार्मफुल प्रेडिकेट है। स्मोकिंग जेरेंड है। वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो जेरेंड बनता है। इसी तरह से स्विमिंग इज इजी टू लर्न, स्विमिंग सब्जेक्ट है, इज इजी टू लर्न ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स जेरेंड्स हैं। अब कुछ और वाक्य देखते हैं। यहाँ पर
जो सब्जेक्ट्स हैं ये टू के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये इन्फिनेटिव्स हैं। इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। टू अर्न इज ह्यूमन, टू अर्न जो है ये सब्जेक्ट है, इज ह्यूमन ये प्रेडिकेट है। गलतियां इंसान से होती हैं। टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? टू पे। टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी, द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से टू फ्री इंडिया वॉज अवर एम, टू फ्री ये इन्फिनेटिव है परंतु ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंडिया वॉज अवर एम ये प्रेडिकेट है। टू वर्क हार्ड शुड बी आवर मोटो, टू वर्क हार्ड ये इन्फिनेटिव है, शुड बी अवर मोटो ये प्रेडिकेट है। टू ड्रिंक इज बैड फॉर हेल्थ, शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। टू ड्रिंक ये इन्फिनेटिव है और यहाँ पर इन्फिनेटिव जो है एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। इज बैड फॉर हेल्थ ये प्रेडिकेट है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट्स हैं ये इट या देयर हैं। ये सेंटेंसेस इट या देयर के साथ स्टार्ट होते हैं और जो इट होता है ये न्यूट्रल सब्जेक्ट कहा जाता है और देयर जो होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। जब सब्जेक्ट में कोई नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या इन्फिनेटिव नहीं होता तो सिंपल बात करनी होती है तो हम इट का प्रयोग करते हैं या देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इट जो है ये न्यूट्रल सब्जेक्ट है, तो इट इज नॉट हॉट टुडे इट सब्जेक्ट है और इज नॉट हॉट टुडे ये प्रेडिकेट है। इट इज रेनिंग वर्षा हो रही है, यहाँ पर कोई नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट नहीं है या कोई जेरेंड या इन्फिनेटिव सब्जेक्ट नहीं है, तो इट इज रेनिंग इट जो है ये सब्जेक्ट है, इज रेनिंग ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से इट इज 6 o'clock 6 बजे हैं। अब इट जो है यहाँ पर ये न्यूट्रल सब्जेक्ट, इसे न्यूट्रल सब्जेक्ट भी कहते हैं। इट इज 6 o'clock इट जो है ये सब्जेक्ट है, इज 6 o'clock ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से देयर वॉज अ किंग एक राजा था। अब सिंपल बात कर रहे हैं, एक राजा था। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसे कहते हैं। ये किसी चीज की इंट्रोडक्शन करानी है तो देयर शब्द का यूज कर देते हैं। ये देयर जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज अ किंग ये प्रेडिकेट है। देयर के स्पेलिंग THERE यूज करने हैं। एक THEIR होता है, उसका मतलब होता है उनका। देयर आर 30 बॉयज इन अ क्लास, हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं। यहाँ पर भी देयर जो है ये सब्जेक्ट है और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आर 30 बॉयज इन अवर क्लास बाकी का सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है। देयर इज नो होप ऑफ हिज अराइवल उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पर भी देयर जो हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह से यूज किया, देयर इज नो होप ऑफ हिज अराइवल ये प्रेडिकेट है। ये सेंटेंस है अ मैन रैन। अ मैन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अ मैन, और रैन क्या है? प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। अ मैन इसके भी दो भाग हैं। अ जो है ये क्वालिफायर या डिटर्मिनर है और मैन जो है ये नाउन है या हेडवर्ड है। ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। अ मैन, रैन प्रेडिकेट है। इसी तरह से हर सिस्टर सैंग, हर सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट है। सैंग जो है ये प्रेडिकेट है, परंतु हर सिस्टर में जो सब्जेक्ट है उसको हम एनालाइज करें तो देखेंगे हर जो है ये डिटर्मिनर या क्वालिफायर है, सिस्टर जो है ये नाउन है या हेडवर्ड है और सैंग जो है ये प्रेडिकेट है। अगर हम सिंपल ढंग से देखें तो हर सिस्टर सब्जेक्ट है, सैंग प्रेडिकेट है। इसी तरह से दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग सब्जेक्ट है, बाइट्स प्रेडिकेट है, परंतु यहाँ पर दैट क्या है? डिटर्मिनर या क्वालिफायर, डॉग क्या है? नाउन, और बाइट्स क्या है? प्रेडिकेट। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे यहाँ पर था अ मैन रैन, अ मैन सब्जेक्ट था और रैन प्रेडिकेट था। अब यहाँ पर है अ फैट मैन रैन, यहाँ पर हमने मैन के साथ ये एडजेक्टिव का यूज किया, तो ये बाकी के वर्ड्स वैसे ही रहेंगे, ये डिटर्मिनर और फैट जो एडजेक्टिव लगा दिया, मैन जो है ये नाउन है या हेडवर्ड है और बाकी रैन जो है ये प्रेडिकेट है। इस तरह से सब्जेक्ट का एक और पार्ट बीच में हमने ऐड कर लिया। हर यंग, और सेंटेंस देखते हैं, हर सिस्टर सैंग, यहाँ पर हर सिस्टर था, सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं हर यंगर सिस्टर सैंग,
अब यंगर जो बीच में हमने एडजेक्टिव ऐड कर लिया, बाकी वर्ड्स वैसे ही रहेंगे। ये क्वालिफायर है और ये नाउन या हेडवर्ड है और सैंग जो है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से दैट ब्लैक डॉग बाइट्स, यहाँ पर क्या था, दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दैट ब्लैक डॉग, और यहाँ पर ये वर्ड्स वैसे ही रहेंगे। दैट जो है ये डिटर्मिनर या क्वालिफायर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, डॉग जो है ये नाउन या हेड वर्ड है और बाइट्स प्रेडिकेट है। इस तरह से सब्जेक्ट जो है ये हम सिंपल भी लिख सकते हैं, अ मैन या अ फैट मैन, ठीक है, ये भी सारा सब्जेक्ट में आ जाएगा। हर सिस्टर ये सब्जेक्ट है, या हर यंगर सिस्टर, यहाँ पर फैट के बदले कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, टॉल कह सकते हैं, शॉर्ट कह सकते हैं। इसी तरह से दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग, दैट ब्लैक डॉग, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट का हम और भी विस्तार कर सकते हैं, जैसे अ फैट मैन इन रेड शर्ट रैन। अब यहाँ पर क्या था, अ फैट मैन रैन। अब हम अगर कहें अ फैट मैन इन रेड शर्ट रैन, इसका मतलब है वो मोटा आदमी, इसका मतलब 2-3 मोटे आदमी हैं, उन्होंने अलग अलग शर्ट्स डाली हैं, वो सभी भागे, तो हम उसको फिर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन रेड शर्ट रैन। अब यहाँ पर इन रेड शर्ट जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज हमने ऐड कर दिया। फैट भी आदमी की विशेषता बता रहा है, इन रेड शर्ट भी आदमी की विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अ फैट मैन इन रेड शर्ट रैन, यहाँ पर अ फैट मैन सब्जेक्ट है, इन रेड शर्ट रैन ये प्रेडिकेट है, जिसमें इन रेड शर्ट जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह से हर यंगर सिस्टर इन ब्लैक साड़ी सैंग। अब हर यंगर सिस्टर ये सब्जेक्ट है, इन ब्लैक साड़ी सैंग ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर भी हमने इन ब्लैक साड़ी लिख दिया, ये एडजेक्टिव फ्रेज साथ में ऐड कर दिया। अब सिस्टर की 2 विशेषताएं बता दी, एक तो वो छोटी है, हर यंगर सिस्टर छोटी बहन है और उसने काली साड़ी डाली है। 2 विशेषताएं हैं, यंगर जो है ये एडजेक्टिव लगा दिया, इन ब्लैक साड़ी एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिया और सेंटेंस को पूरा किया। इसी तरह से दैट ब्लैक डॉग सिटिंग बिहाइंड द ट्री बाइट्स, वो काला कुत्ता जो पेड़ के पीछे बैठा है वो काटता है। दैट ब्लैक डॉग सब्जेक्ट है, सिटिंग बिहाइंड द ट्री बाइट्स ये प्रेडिकेट है। अब सिटिंग बिहाइंड द ट्री हमने डॉग की विशेषता एक तो हमने आगे लिखी थी कि वो काले रंग का है, और एक उसके पीछे लिख दी, ये एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं इसे, सिटिंग बिहाइंड द ट्री, वो कुत्ता जो कि पेड़ के पीछे बैठा है वो काटता है। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में अंतर भी पता चल जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी पता चलता है। कई बार बातचीत की भाषा में हम सब्जेक्ट को पीछे भी लगा देते हैं, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे हियर कम्स द बस, ये आई बस, तो यहाँ पर जो बस है ये सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस के पीछे लगा दिया। इसी तरह स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, प्रतिकूलताओं के भी सुखद परिणाम होते हैं, तो यहाँ पर एडवर्सिटी जो सब्जेक्ट है ये हमने पीछे लगा दिया। इसी तरह से कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है परंतु वो अंडरस्टूड होता है, जैसे सिट डाउन, सिट डाउन बैठ जाओ। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये एक अंडरस्टूड है कि मैं आपको कह रही हूं, तो यू सिट डाउन, ठीक है, तो यू जो है ये इसमें लिखा नहीं गया परंतु ये अंडरस्टूड है। तो इस तरह के भी जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर जो सब्जेक्ट है वो लिखा नहीं जाता। इसी तरह से थैंक हिम, उसे थैंक करो, उसका धन्यवाद करो, तो यहाँ पर भी यू हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया, थैंक हिम लगा दिया। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट के लिखे जाते हैं। स्टैंड अप, गो आउट, कम इन, इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट का उपयोग नहीं किया जाता। अब हम जो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आलोक बॉट अ कार, यहाँ पर आलोक सब्जेक्ट है और बॉट अ कार ये प्रेडिकेट है। यहाँ वर्ब के बाद जो नाउन लगाया गया ये ऑब्जेक्ट है। आलोक ने क्या खरीदा, एक कार, तो ये कार जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से मदर इज कुकिंग फूड, माँ खाना पका रही है, मदर सब्जेक्ट है, इज कुकिंग फूड प्रेडिकेट है। इसमें जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है। इसमें जो वर्ब के बाद जो शब्द लगा है, जो नाउन लगा है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ही प्लेज फुटबॉल, ही सब्जेक्ट है,
प्लेज फुटबॉल प्रेडिकेट है, प्लेज के बाद जो नाउन लगा है ये ऑब्जेक्ट है। ही प्लेज, वो खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो वर्ब के बाद आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। माई फ्रेंड सिंग्स अ सॉन्ग, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट है, वर्ब के बाद जो नाउन का प्रयोग किया ये ऑब्जेक्ट है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। हरी गेव मी अ बुक, हरी ने मुझे किताब दी। हरी सब्जेक्ट है, गेव मी अ बुक प्रेडिकेट है, और गेव मी अ बुक में जो अ बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसके बीच में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, मी। ये जो प्रोनाउन हमने यूज किया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हिज फादर सेंट हिम मनी, उसके पिता ने उसे पैसे भेजे। अब यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिज फादर ये सब्जेक्ट है, सेंट हिम मनी ये प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पैसा भेजा, किसे भेजा? उसे भेजा। तो हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आई प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड ऑल हेल्प, मैंने अपने मित्र को हेल्प करने का प्रॉमिस किया। आई जो है ये सब्जेक्ट है, प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड ऑल हेल्प ये प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में आई प्रॉमिस्ड ऑल हेल्प ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑल हेल्प। माई फ्रेंड जो हमने बीच में यूज किया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद जो नाउन्स यूज किए जाते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस था हरी गेव मी ए बुक, हरी ने मुझे किताब दी। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अगर हम कहें हरी गेव अ बुक टू मी, ये भी ठीक है। हरी ने मुझे किताब दी, टू लगाकर आगे हमने प्रोनाउन का यूज किया। यहाँ पर हरी जो है ये सब्जेक्ट है, गेव अ बुक टू मी प्रेडिकेट है। इसमें गेव के बाद जो शब्द प्रयोग किया अ बुक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और टू मी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। जो भी शब्द वर्ब के बाद यूज होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह से हिज फादर सेंट हिम मनी, उसके पिता ने उसे पैसे भेजे। अगर हम कहें हिज फादर सेंट मनी टू हिम, उसके पिता ने उसे पैसे भेजे, हिज फादर सब्जेक्ट है, बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है। और इस सेंटेंस में वर्ब के बाद जो शब्द यूज हुआ सेंट मनी, मनी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, टू हिम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह से आई प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड ऑल हेल्प, ये सेंटेंस था, ये हमने कर लिया। अब अगर हम कहें आई प्रॉमिस्ड ऑल हेल्प टू माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये बाकी सारा प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट में हमने क्या ऐड किया है, ये प्रॉमिस के बाद जो शब्द आए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑल हेल्प टू माई फ्रेंड ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो वर्ड्स जो हैं ये वर्ब के बाद आ रहे हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो बाद में इनके बाद में जो प्रयोग होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। आप भी इस तरह से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये जेरेंड्स हैं। जैसे माई फादर लव्स रीडिंग, माई फादर सब्जेक्ट है, लव्स रीडिंग जो है ये प्रेडिकेट है। वर्ब के बाद जो शब्द प्रयोग हुआ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो ये जेरेंड है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जेरेंड ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से दिस बॉय लाइक्स स्विमिंग, दिस बॉय सब्जेक्ट है, लाइक्स स्विमिंग ये लड़का स्विमिंग पसंद करता है। लाइक्स स्विमिंग जो है ये प्रेडिकेट है। लाइक्स के बाद हमने जेरेंड का प्रयोग किया तो ये जो स्विमिंग है ये ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब के बाद यूज हुआ है तो इसलिए ये जो जेरेंड है ये ऑब्जेक्ट है। ही हेट्स स्मोकिंग, वो स्मोकिंग से नफरत करता है। ही जो है ये सब्जेक्ट है, हेट्स स्मोकिंग प्रेडिकेट है, इसमें जो स्मोकिंग है ये ऑब्जेक्ट है। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद नाउन लग गया तो ये नाउन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जेरेंड का प्रयोग किया और ये जो जेरेंड है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं ये जेरेंड्स हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये
नाउन है। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे दे डिसाइडेड टू लीव। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है दे और डिसाइडेड टू लीव ये प्रेडिकेट है। और यहाँ पर जो टू लीव इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का यूज किया है हमने। ये ऑब्जेक्ट है पर ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। दे डिसाइडेड, जो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है वो टू लगाकर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई होती है। इसी तरह से द गर्ल्स चोज टू डांस। द गर्ल्स सब्जेक्ट है, चोज टू डांस प्रेडिकेट है। अब चोज वर्ब के बाद टू डांस लगाया, ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। लड़कियों ने डांस करना चुना। इसी तरह से आई प्रॉमिस टू हेल्प हर, मैंने उसे हेल्प का प्रॉमिस किया। आई जो है ये सब्जेक्ट है, प्रॉमिस टू हेल्प हर ये प्रेडिकेट है। टू हेल्प जो है ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट में टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अब कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। वी चोज गोपाल कैप्टन। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, चोज गोपाल कैप्टन ये प्रेडिकेट है। चोज के बाद गोपाल ऑब्जेक्ट है। जो कैप्टन है ये नाउन का कॉम्प्लीमेंट है। हमने गोपाल को कैप्टन चुना, ये ऑब्जेक्ट है। वी चोज गोपाल, जैसे वी प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पर वी चोज गोपाल, तो ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो कैप्टन है, गोपाल को क्या चुना? कैप्टन। कैप्टन जो है ये नाउन का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड हिम चेयरमैन ये प्रेडिकेट है। तो दे इलेक्टेड हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है और चेयरमैन जो है उन्होंने उसे चुना। दे इलेक्टेड हिम, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हिम जो चेयरमैन है ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और सेंटेंस देखते हैं। आई फाउंड हिम एंग्री। आई सब्जेक्ट है, फाउंड हिम एंग्री प्रेडिकेट है। इसमें फाउंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा है हिम, और ये जो एंग्री है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मैंने उसे गुस्सा होते हुए देखा, तो एंग्री जो है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही कीप्स हिज क्लोथ्स क्लीन। ही सब्जेक्ट है, कीप्स हिज क्लोथ्स क्लीन प्रेडिकेट है, जिसमें कीप्स के बाद हिज क्लोथ्स जो है ये ऑब्जेक्ट है और क्लीन जो है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स उनके लिए लगाए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं जो कि टू बी वर्ब के साथ लिखे जाते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दिस जो है ये सब्जेक्ट है, इज अ बुक ये प्रेडिकेट है। बुक जो है ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज ये है, क्या है? एक किताब है। तो ये नाउन जो है ये इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी तरह से हिज ब्रदर वॉज अ डॉक्टर। हिज ब्रदर जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज अ डॉक्टर प्रेडिकेट है। अब इसमें जो अ डॉक्टर जो है ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। उसका भाई क्या था? एक डॉक्टर। तो अ डॉक्टर जो है ये नाउन का कॉम्प्लीमेंट है, उसके भाई के बारे में बता रहा है। इसी तरह से शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इज ब्यूटीफुल प्रेडिकेट है। अब अगर हम सीधा कहें शी इज, वो है, क्या है? ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, उसकी सुंदरता बता रहा है। इसी तरह से वी वर हैप्पी, वी सब्जेक्ट है, वर हैप्पी प्रेडिकेट है। हम थे, हम क्या थे? हैप्पी, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये नाउन कॉम्प्लीमेंट्स थे, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये जो टू बी वर्ब होते हैं, इज एम आर वाले जो वर्ब्स होते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। सेंटेंस को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो कभी नाउन कॉम्प्लीमेंट लगता है तो कभी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है तो वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसी तरह से टू बी वाले वाक्यों में इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है ताकि सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।